हेलो गाइस। इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक पार्टिकल है और वो एसएचएम कर रहा है, ठीक है। और उसका एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो इसका एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। मास हमें कितना दे रखा है, मास दे रखा है 0.5 kg, ठीक है। और हमें बोला है ओमेगा दिया हुआ है, एक और चीज़ दी हुई है ओमेगा, जो कि कितना है 0.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और हमें क्या बोला है, जब पार्टिकल 1 सेंटीमीटर पे हो फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब जब पार्टिकल सपोज यहाँ कहीं हो 1 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमें बतानी है और काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ठीक है। ये हमें ऑप्शंस में पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। वो क्या होता है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब हमें क्या फाइंड करना है, सपोज ये सारी चीज़ें तो देख सकते हो दे रखी है, मास दे रखा है, ओमेगा दे रखा है और एक्स भी दे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, ये हम इनका यूज़ करेंगे फाइंड करने में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करें, सबसे पहले क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ हाफ एम हमें कितना दे रखा है, 0.5 kg, ठीक है। देख सकते हो यहाँ एम जो है 0.5 kg है। ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा हमारे पास है 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो 5 का यहाँ पहले पुट ऐसे ही लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू 0.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -4, ठीक है। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12.5, ठीक है, क्योंकि 25 इंटू 0.5 कितना होता है 12.5, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4, और यहाँ मल्टीप्लाई में हाफ है। अगर इसे हाफ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर -4 जूल। तो ये हमारे पास आंसर हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अगर यहाँ देखें तो सिर्फ बी ऑप्शन में 6.25 दे रखा है, तो यहीं से हमें पता चल गया कि जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर भी हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अगर वैल्यूज़ पुट करें, हाफ एम हमें कितना है दे रखा है 0.5 kg, तो ये हो जाएगा 0.5 kg इंटू ओमेगा 5, तो इसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए यानी एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, समझ गए ना। ये जो पार्टिकल है ये इधर एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर इधर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा, और ये इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा होगा एसएचएम। तो यहाँ अगर हम पुट करें वैल्यूज़, ए कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और इसका स्क्वायर है क्योंकि ए का स्क्वायर है, माइनस क्या करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, समझ गए। और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये तो हमारे पास हाफ हो गया, और ये 0.5 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, तो ये 10 की पावर -4 कॉमन ले लेते हैं पहले, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 -1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, समझ गए। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले
25 इंटू 0.5 12 पॉइंट होता है, ये 12.5 होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं हाफ इंटू 12.5 इंटू ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे 24 इंटू 12.5 डिवाइड, पहले इसे कैंसिल यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 और 12 को 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 150, और यहाँ 10 की पावर -4 है, ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा 150 इंटू 10 की पावर -4 जूल। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई 150 इंटू 10 की पावर -4 जूल। और ये देख सकते हो यहाँ हमें गिवन है 150 इंटू 10 की पावर -4 जूल। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसे ग्राफ से भी देख सकते हो। सपोज हमारे पास इस तरह का कुछ ग्राफ होता है, अगर इसको हम एक्स वर्स पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें तो ये क्या होगा। सपोज ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये हमारे पास पोजीशन है एक्स, ये क्या है मीन पोजीशन, क्योंकि ज़ीरो जो होता है डिस्प्लेसमेंट वो होती है हमारे पास मीन पोजीशन, और वाई एक्सिस हम डिनोट कर रहे हैं एनर्जी। ठीक है, तो देखो अगर एक्स ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। समझ गए, अगर एक्स ज़ीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। अगर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पे पार्टिकल हो, तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और इनके बीच में ये स्क्वायर फंक्शन की तरह वेरी करेगा। तो स्क्वायर फंक्शन कुछ इस तरह से वेरी करता है। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आ जाएगा, बस पोजीशन ध्यान रखना है, पोजीशन है, टाइम नहीं है। और सिमिलरली अगर हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखें तो यहाँ क्या है, जो एक्स स्क्वायर है, अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी, मतलब यहाँ है कुछ आएगी। ठीक है, और अगर एक्स को ए पुट कर दें, मतलब पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये होती है हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन, और ये होती है, ये भी एक्सट्रीम ही होती है, बस इसे नेगेटिव एक्सट्रीम बोलते हैं। तो होगा क्या कि अगर हम x 0 पुट करेंगे तो ये तो मैक्सिमम आएगा है ना, क्योंकि ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन अगर x a पुट कर दें या -a पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। समझ गए। तो ये हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये एक्स स्क्वायर की मतलब एक्स स्क्वायर फंक्शन से डिक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है जो रेड वाला है, और ये जो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। समझ गए। अब देख सकते हो किसी भी पॉइंट पे, सपोज अगर हम ये वाला पॉइंट ले लें x = दिस, तो देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा, यहाँ टोटल एनर्जी के इक्वल। समझ गए। और टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर पोटेंशियल और काइनेटिक को प्लस कर दो तो देख सकते हो x से x कैंसिल हो जाएगा, मतलब हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, जो टोटल एनर्जी बच जाएगी वो हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो, टोटल एनर्जी होती है किसी भी मतलब SHM में वो कांस्टेंट रहती है। समझ गए। वैसे हमारा फाइनल आंसर क्या था, बी ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।